गाइस, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्किल टेक 01। तो आज हम आए हैं एक ऐसे टॉपिक से जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है भारतीय कला एवं संस्कृति। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे प्रांतीय सिविल सेवा हो, चाहे वो ग्रुप सी के एग्जाम हो, ग्रुप डी के हो, रेलवे को हो, बैंक के हो, कोई सा भी एग्जाम हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो उसमें एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय कला एवं संस्कृति, जिससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो भारत के इतिहास से जुड़े हुए हैं, भारत की कला से जुड़े हुए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, कलाओं से जुड़े हुए हैं। तो आप अगर इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो एक बार, तो फिर आपका जो ये वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला है कि संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है, कई बार ये पूछा गया है। तो संगाई जो त्योहार है वो मणिपुर में मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा है, यह 150 साल पुराना मंदिर है जो गुजरात के देव कंबोई में है। यह एक तरफ अरब सागर तो दूसरी तरफ कैम्बे की खाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ मौजूद शिवलिंग केवल कम ज्वार के घंटों के दौरान देखी जा सकती है। कौन सा मंदिर है? आपने YouTube कई वीडियो देखे होंगे, ऐसे रील देखी होगी जिसमें ऐसा मंदिर दिखाया जाता है जो ज्वार भाटे जब कम होता है तो लोग दर्शन करने जाते हैं। और ये मंदिर माफ कीजिएगा, ये मंदिर जो है वो 150 साल पुराना है और वो गुजरात के देव कंबोई में है। तो ये मंदिर कौन सा है? बी, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। तीसरा है, महल नगर किस प्रदेश में है? तो महल नगर जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चौथा है, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है? तो इसका उत्तर क्या है? ए, स्वामी नारायण, विष्णु भगवान को समर्पित ये मंदिर है, ठीक है, स्वामी नारायण। देखते हैं, तो हिंदू मंदिर है, ये विश्व के सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर के रूप में गिनीज बुक में दर्ज है। 6 नवंबर 2005 को आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। कब खोल दिया गया था? से 6 नवंबर 2005 को। पांचवा, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, तो ये बनाया राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। किसने बनाया था? कृष्ण प्रथम ने बनाया था। कौन सा मंदिर? एलोरा का कैलाशनाथ। तो एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है ये किसने बनाया था? राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने। ये बहुत बार पूछा गया है। और यह चट्टान स्थित प्रसिद्ध कला है, चट्टान पर बनाई गई कला है। एलोरा में 34 मठों और गुफाओं में से कैलाशनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है? तो ये आपको पता ही होना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाए नानकाना साहब, ठीक है। तो देखते हैं, गुरु नानक जी का जन्म जो है 1469 में 1469 में नानकाना साहिब में खत्री परिवार में हुआ था, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। चलते हैं 7वें प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वह तंजौर में स्थित है, जो चोल राजा राजराज प्रथम ने बनाया था। कोरंगनाथ मंदिर श्रीनिवासन नल्लूर में है, जो परांतक चोल ने बनाया था। कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम में है, जो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। और ऐरातेश्वर मंदिर जो है दरसुराम में है, जो राजा चोल द्वितीय ने बनाया था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बृहदेश्वर मंदिर हो गया, कोरंगनाथ मंदिर हो गया, ऐरातेश्वर मंदिर है, ये चोल राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, चोल राजाओं के द्वारा। यहाँ पर सिर्फ ये वाला जो मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, ये पल्लवों द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर उत्तर, ये प्रश्न ही गलत है, यहाँ पे होना चाहिए चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कैलाशनाथ। जबकि अगर आप यहाँ देखें तो बृहदेश्वर मंदिर हो गया, कोरंगनाथ मंदिर हो गया और ऐरातेश्वर मंदिर क्या है? चोल साम्राज्य से संबंधित है। चलिए 8वें प्रश्न पर, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था?
तो ये था बिशन दास को, ये भी कई बार पूछा गया है। तो अब देखते जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिशन दास उसके समय का चित्रकार था जिसे जहांगीर ने 1613 में फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा था। वहां इतना सफल हुआ कि 1620 तक रहा और उपहार में हाथी लेकर लौटा। नव मंदिर मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया है? कमल, कलश, अलंकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों ही। मस्जिद बनाने में कमल का भी प्रयोग हुआ है, कलश का भी प्रयोग हुआ है और अलंकरण का भी प्रयोग हुआ है, किया गया है। 10वां है महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी महाराष्ट्र के? तो ये करी थी ध्यानेश्वर ने। ठीक है, तो वारकरी संप्रदाय की स्थापना कर्नाटक में मानी जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र में चले गए, इसकी स्थापना ध्यानेश्वर द्वारा मानी जाती है। 11 प्रश्न कलहड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? तो ये भी थी आपकी 12वीं शताब्दी में, कलहड़ की राजतरंगिणी। ठीक है, और यह कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास पर प्रकाश डालती है। 12 प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? तो ये आपकी नटराज। ठीक है, इसका अर्थ होता है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। 13वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान ने एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया? एक दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया, तो ये कौन था? अल बरूनी। ठीक है, 14वां प्रश्न शून्य का आविष्कार किसने किया? तो सबको पता होना चाहिए, अज्ञात भारतीय। ठीक है, अब देखते हैं प्राचीन भारतीय सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शून्य का आविष्कार है और सिस्टम अंकों के लिए स्थान मान निर्दिष्ट करके 9 अंकों और शून्य के लिए प्रतीक की सभी अभिन्न संख्याओं को इंगित करने के लिए उपयोग किया करता है। इसका प्रयोग वाल्मीकि रामायण वेदों में किया गया है। इसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में भी किया गया है। हम कह सकते हैं कि शून्य की खोज अज्ञात भारतीय ने की है। 15वां प्रश्न, वार्षिक रॉयल कैथिना समारोह किस धर्म से संबंधित है? रॉयल कैथिना समारोह, तो यह है बौद्ध से। अब देखते हैं रॉयल कैथिना जो समारोह बौद्ध धर्म का एक वार्षिक त्योहार है जो थाईलैंड के बाहर किसी भी बौद्ध मंदिर में मनाया जाता है। कैथिना त्योहार एक प्राचीन बौद्ध परंपरा है जो बरसात के मौसम के दौरान पीछे हटने का सख्त अनुशासन को बनाए रखने वाले भिक्षुओं को विशेष वस्त्र और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करती है। समारोह का उद्देश्य केवल धार्मिक विश्वास के लिए ही थाईलैंड और अन्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए नहीं है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? कई बार पूछा गया है। तो यह सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा में है उसको क्या ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। और इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग रामराज्य के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। ये प्रथम भी आपको याद करना है। ठीक है, नरसिंह देव प्रथम ने, और ये विश्व धरोहर में शामिल है। अगला है रमन किस प्रदेश का त्योहार है? रमन, तो ये है उत्तराखंड का। तो जो रमन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का त्योहार है जो चमोली जिले के सलोर डुंगरा गांव में मनाया जाता है। त्योहार और नामित कला रूप गांव देवता भूमिया देवता को एक भेंट के रूप में आयोजित किया जाता है। 18वां प्रश्न भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो ये कहाँ की है? श्रीलंका और सिंगापुर की। ठीक है, और मलेशिया की भाषा क्या है? माइनॉरिटी भाषा है। ठीक है, मलेशिया की ये तमिल। अगला है मेघदूतम की रचना किसने की? तो मेघदूतम की रचना की थी कालिदास ने। अगला है दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? दप्पू नृत्य, तो दप्पू जो नृत्य है ये आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। सी हो जाए इसका। आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है? दप्पू नृत्य। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पाथेर पांचाली नामक उपन्यास लिखा था? पाथेर पंचाली, जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई। तो यह है बी विभूति भूषण बंदोपाध्याय। विभूति भूषण बंदोपाध्याय। निम्नलिखित में से किसने पाथेर पंचाली नामक उपन्यास लिखा जिसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। पाथेर पंचाली नामक प्रसिद्ध उपन्यास विभूति भूषण बंदोपाध्याय 1894-1950 में ने लिखा।
इसके आधार पर सत्यजीत रे ने इसी नाम की फिल्म बनाई थी। 22वां प्रश्न, वैदिक दर्शन पर लंबी बहस में हार के बाद निम्नलिखित में कौन आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए और बाद में संगरी मठ के पहले मुखिया बन गए? कि वैदिक दर्शन पर लंबी बहस के में हार के बाद निम्नलिखित में से कौन आदि शंकराचार्य के शिष्य बन गए और बाद में संगरी मठ के पहले मुखिया बन गए? तो ये कौन थे? डी मंडन मिश्र। 23वां प्रश्न, नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा लावणी, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है भाई। 24वां प्रश्न, प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? तो यह एलिफेंटा। 25वां प्रश्न, प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है? टेराकोटा आर्मी, तो यह डी चीन में। टेराकोटा आर्मी चीन के प्रसिद्ध सम्राट क्विन हुआंग की सेनाओं को दर्शाते हुए टेराकोटा मूर्तियों का संग्रह है। तो सम्राट की सेना है कि सम्राट की क्विन हुआंग। 26वां, 1933 में पेरिस में ग्रैंड सैलून के सहयोगी के रूप में निम्नलिखित भारतीय चित्रकारों में से कौन सा चुना गया था? ग्रैंड सैलून, तो यह अमृता शेरगिल। ठीक है। और 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में से एक इन्हें माना जाता है, अमृता शेरगिल को। ये चित्रकार थी। 27वां, बौद्ध धर्म के से संबंधित देवनीपोरा स्तूप किस प्रदेश में है? तो ये आपका कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। तो देवनीमोरा गुजरात में स्थित बौद्ध धर्म स्थल है। इसकी खुदाई 1959 में पुरातत्वविद SN चौधरी ने की थी। 28वां, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो यह विष्णु को समर्पित। ठीक है। 29वां प्रश्न, प्राचीन दमिश्क सीरिया में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है, यह कौन सा है? तो यह शहर। तो प्राचीन दमिश्क सीरिया में स्थित एक विश्व धरोहर है और यह क्या है? दमिश्क एक क्या है? सिटी है, एक शहर है और ये सीरिया की राजधानी भी है, दमिश्क। 30वां, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? वेदांतम सत्यनारायण ये माने जाते हैं कुचिपुड़ी के। वेदांतम सत्यनारायण। 31वां, निम्नलिखित कौन सा स्थान हिंदू श्रद्धालुओं के लिए समकालीन 4 धाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बद्रीनाथ, रामेश्वरम और पुरी और द्वारका। ठीक है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। तो ये हिंदू श्रद्धालुओं के समकालीन 4 धाम है। अगला है 32वां, बौद्ध धर्म से संबंधित देवनीमोरा स्तूप किस प्रदेश में है? तो ये आ चुका है गुजरात में। 33वां, प्राचीन भारत में पत्थर काट के बनाई गई इमारतों की सबसे शुरुआती उदाहरण कौन से हैं? तो यह बारंबार की गुफाएं। ठीक। 34वां, उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ट्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ट्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश का त्योहार है जो फसल कटाई के समय मनाया जाता है और यह आपतानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। 3 प्रश्न यहाँ से निकलते हैं। फसल कटाई के बाद आपतानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश का त्योहार है ये। अगला प्रश्न 35वां, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है चित्रकला के लिए। 36वां, अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाले एकमात्र भगवान होनी चाहिए, यह किसका कथन है? तो यह है स्वामी विवेकानंद का। 37वां प्रश्न, शोर मंदिर किस प्रदेश में है? तो यह आपका तमिलनाडु में। ठीक है, तो शोर मंदिर जो है तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। 38वां प्रश्न, चपचारकूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यह है बी मिजोरम। जो चपचारकूट है वो आपका मिजोरम में मनाया जाता है त्योहार चपचारकूट। 39वां, निम्नलिखित में कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पगोडा कहा? तो ये कहा कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में जो है उसको। 40वां, एमराल्ड बुद्ध मंदिर कहाँ है? एमराल्ड, तो यह है थाईलैंड में, सी थाईलैंड में।
ठीक है। और थाईलैंड क्या है, बैंकॉक की राजधानी भी है। 41वां, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में किसने शिव तांडव स्रोत गाया था? तो ये गाया था रावण ने। 42वां, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। बौद्ध अध्ययन संस्थान जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में लेह में ये स्थित है। ठीक है। 43वां, दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? तो ये माना था अवलोकितेश्वर का। अवलोकितेश्वर का पुनर्जन्म दलाई लामा को माना जाता है। 44वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? भज की, बाघ की, एलोरा और बड़ेसा। तो ये बाघ गुफाएं। ठीक है। तो बाघ गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बाकी जो भज है, एलोरा है, बड़ेसा है, यह महाराष्ट्र में है। अगला 45वां, वाटसन के होटल या एस्प्लैनेड हवेली जो भारत के सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह है मुंबई में। ठीक है। 46वां, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो यह कहाँ है? भीमा देवी मंदिर हरियाणा में। तो भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। यह हरियाणा जिले के पंचकुला जिले में है। 47वां, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन। तो याद होना चाहिए। तो आपको ये प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आज का आपके लिए प्रश्न है कि भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? बिरोल से, भील से, संताल से, कोल से। 48वां, जापानी कला इक्केबाना किससे संबंधित है? तो ये फूलों की सजावट से। ठीक है। 49वां प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में कौन से कथन सही है? तो यह पुरस्कार वार्षिक है, बिल्कुल सही है। जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ये भी सही है। यह केवल भारतीय नागरिक को दिया जाता है, ये भी सही है। भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है, ये गलत है। ठीक है। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर होगा। अब थोड़ा बिरला फाउंडेशन द्वारा जो जो पुरस्कार दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है, इसके बारे में देखते हैं कि भारत के संविधान में अनुसूची 8 में शामिल किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित भारतीय नागरिकों के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। एक वार्षिक पुरस्कार है, 5 से 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो ये जो 5 भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है। ठीक है। 12 भाषाओं में दिया जाता है। तो देखिए इसका जो उत्तर लग रहा है वो चौथा भी सही है। ठीक है। तो सारे इसमें सही है, या इसमें देखना पड़ेगा कि एक वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है, ये भी सही है। 50वां देखते हैं, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पद्म संभव को। क्या कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप जो चैनल है स्किल टेक 01 उसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपसे फिर आगे नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।